स्टूडेंट्स, ये वीडियो व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 6 नियुक्तिकरण से है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है अब आज जो चलेगा वो चलेगा चयन यानी हमारा सिलेक्शन। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था भर्ती। भर्ती में क्या होता है बेटा? भर्ती वह प्रक्रिया होती है, जो थोड़ा भर्ती का अर्थ देख लेते हैं बेटा। भर्ती वह प्रक्रिया है जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित और प्रेरित किया जाता है। देखो, जब जब बेटा बड़े होगे तो आप किसी नौकरी करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? उस नौकरी की तलाश करोगे जिसे आपको करनी है, और उसके प्रति क्या दोगे? आप एक विज्ञापन दोगे। तो भर्ती में क्या होता है? कर्मचारियों को यानी कि भर्ती आवेदन करें कि वे संगठन कार्य करने हेतु अपने आवेदन पत्र दें। तो भर्ती में क्या हुआ कि आकर्षित करते, कंपनी द्वारा जो आवेदक होते हैं उन्हें आकर्षित किया जाता है कि हमारे इस कार्य करने हेतु आप आकर्षित हो और इसमें आवेदन करें। आज का टॉपिक है बेटा चयन। चयन क्या है? चयन होता है सिलेक्शन। जब हमारे पास बहुत सारे आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसमें उस कार्य हेतु योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन करते हैं। अब हम चयन को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बेटा। इसमें चयन बहुत बड़ी संख्या में रिक्त पद के संभावित प्रत्याशियों में से सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने तथा खोजने की प्रक्रिया है। देखो, उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे पास आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनमें से सबसे अच्छे या उपयुक्त कर्मचारियों की पहचान करना और खोज करना हमारा चयन कहलाता है। प्रत्याशियों को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बड़ी संख्या क्रम में रोजगार परीक्षा और साक्षात्कार देने होते हैं। जो आवेदनकर्ता होते हैं उनका क्या होता है? उनको परीक्षा भी देनी होती है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी देना होता है। वही प्रत्येक चरण पर बहुत सी प्रत्याशियों को निकाल दिया जाता है। देखो, अगर कोई पेपर में फेल हो जाता है तो पेपर में निकाल दिया जाता है, अगर कोई इंटरव्यू फेल हो जाता है तो इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत से कर्मचारियों को उन्हें जैसे जैसे प्रक्रिया चलती है उनके उसी प्रक्रिया पर निकाल दिया जाता है। कुछ लोग परीक्षा चरण में शामिल होते हैं, कुछ लोग जो बचे रहते हैं वे परीक्षा चरण में शामिल होते हैं जब तक कि उचित व्यक्ति न मिल जाए। इस प्रक्रिया की शुरुआत, देखो, जब ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक कि हमें एक उचित व्यक्ति न मिल जाए। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है चयन में? सबसे पहला होता है आवेदन पत्रों की छँटनी, फिर उसके बाद छँटनी जांच से होती है। पहले उनकी छँटनी करते हैं, फिर उनकी जांच करते हैं। प्राय यह प्रक्रिया नियुक्ति पत्र मिलने स्वीकार करने तथा उम्मीदवारों के संस्था में प्रवेश के पश्चात तक भी यथावत रहती है। यानी क्या? नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी इसकी क्या रहती है? संस्था में प्रवेश के पश्चात तक भी यथावत जारी रहती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रबंधन निर्णय के समान ही प्रत्याशी के संभावित निष्पादन की जाँच भी शामिल है। अंतः युकरा की चयन प्रक्रिया की सार्थकता की परीक्षा चयनित व्यक्तियों की कार्यस्थल पर उसके द्वारा किया गया सफल निष्पादन से ही संभव होती है। अगर हम शॉर्ट में अगर कहें तो क्या होगा? चयन क्या होता है? चयन होता है आवेदित पदों में से उन योग्य व्यक्तियों का चयन करना जो हमारे फर्म के कार्य लिए योग्य हैं। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि वे योग्य व्यक्ति न मिल जाए। इस सारा चयन प्रक्रिया में सबसे पहले जो करा, चयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले इसका चरण आया प्रारंभिक जांच। सबसे पहले हम चयन करते समय जो भी हमारे पास आवेदन पत्र आते हैं उनकी हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। देखो, प्रारंभिक जांच में क्या कह रहे हैं? आवेदन पत्रों को प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक जांच योग्य अथवा अनुचित पदों पर इच्छुकों की छँटनी और प्रबंधक की सहायता करती है। प्रारंभिक साक्षात्कार उन कारणों के आधार पर अस्वीकार करने में सहायक है जो आवेदन पत्रों में दी गई सूचना में नहीं थी। दूसरा आता है चयन परीक्षाएं। देखो, चयन यानी कि आपको सिलेक्शन करना, उसके लिए आप उनसे क्या करोगे? उनकी एक परीक्षा यानी एग्ज़ाम लोगे। रोजगार अथवा चयन परीक्षा एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्तियों की विशेषताओं को मापती है। देखो, एग्ज़ाम क्या होता है? एक जो योग्य व्यक्ति होते हैं
उनकी विशेषताओं को मापती है। ये विशेषता विभिन्न श्रेणी की क्षमताएं जैसे शारीरिक निपुणता, बुद्धि और व्यक्तित्व से संबंधित हो सकती है। यानी शारीरिक निपुणता भी हो सकती है कि बॉडी में जो उसके शरीर की निपुणता है कि नहीं, बुद्धि से भी उसके इंटेलिजेंसी कैसी है, उसका व्यक्तित्व यानी उसका जो है पर्सनैलिटी कैसी है। महत्वपूर्ण परीक्षा जिनका उपयोग कर्मचारी चयन के लिए किया जाता है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण। क्या आता है? बुद्धि परीक्षा है। यह उन आवश्यक मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में से एक है जिनका उपयोग व्यक्तियों की बुद्धि कोश के स्तर को मापने हेतु किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, इससे व्यक्ति की बुद्धि इंटेलिजेंसी को मापते हैं। यह व्यक्ति के निर्णय लेने अथवा सीखने की योग्यता तथा जांच पड़ताल की योग्यता को मापने का संकेत है। नेक्स्ट है इसमें कौशल यानी स्किल परीक्षा। इसके द्वारा एक नए कौशल को सीखने एवं संभाव्य कुशलता को मापा जाता है तथा यह व्यक्ति के विकास करने और क्षमता का संकेत भी करती है। इस प्रकार की परीक्षाएं व्यक्ति के भविष्य में सफलता के स्तर तथा अंक को जांचने के अच्छे संकेत हैं। तीसरा व्यक्तित्व परीक्षा है, यानी उसकी जो पर्सनालिटी एग्जाम है वो है। ये व्यक्ति वे संवेगों, परिपक्वों और परिक्ताओं की प्रतिक्रियाओं तथा उनके जीवन मूल्यों को जांचने के संकेत प्रदान करती है। ये परीक्षा पूरे व्यक्तित्व की जांच करने में सहायक है। इस कारण इसका निर्माण व क्रियान्वित जटिल कार्य है। इससे आगे एक और बचा है व्यापार परीक्षा। देखो, व्यापार परीक्षा, इन परीक्षा द्वारा व्यक्ति के उपलब्ध कौशलों को मापा जाता है, यानी कि उसके अंदर जो उपलब्ध स्किल है उन्हें मापा जाता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा ज्ञान के स्तर तथा उनके क्षेत्र की व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता भी मापी जाती है। कौशल परीक्षा व व्यापार परीक्षा में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कौशल परीक्षा द्वारा व्यक्तियों की कौशल अर्जित करने की संभावित क्षमता को मापा जाता है, जबकि व्यापार परीक्षा द्वारा व्यक्ति के वास्तविक कौशल को मापा जाता है जो उनके पास पहले से ही है। बेटा, आज का ये चैनल टॉपिक हो जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके।